आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये रैंक मैच को कैसे विन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर CS रैंक में वन टैप मार रहा हूँ डायसेटिकल के, वैसे ही आप भी यहाँ पर वन टैप मार सकते हो। सबसे पहले आपको अपना मैच स्टार्ट कर लेना है और उसके बाद जैसे आप गेम में आ जाते हो तो आपको सीधा मैं गेम में मिलता हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ पर गेम में आ चुका हूँ। आप सबसे पहली गलती क्या करते हो, आप कोई गन नहीं लेते। आपको हमेशा गन लेनी है। अगर आप गन नहीं लेते तो आप सोचते हो कि हमारे पास 500 कॉइन्स रह जाएंगे, और अगर मैं गन नहीं लूँगा तो मेरे पास अगले राउंड में ज़्यादा कॉइन्स आ जाएंगे। अगर आप ये हमेशा गलती करते हो तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। आपको ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अगर आप गन नहीं लोगे तो सामने वाला बंदा आपको कटाना से या फिर M500 से वन टैप देकर आपको सीधा नॉक डाउन कर देगा, और फिर आपको रिवाइव भी नहीं होने देगा, क्योंकि खुले एरिया होता है। इस वाले राउंड में खुला एरिया होता है और खुले एरिया में आपको सीधा डाउन कर देगा। जैसे ये मैं गलती कर रहा हूँ, मैं बाहर निकल रहा हूँ और बंदे को मार रहा हूँ। जैसे मैं बाहर निकलता हूँ ना, तो उसी वक्त मेरे को बंदा वन टैप दे सकता था, लेकिन उस बंदे ने उसको वन टैप दे दिया। मेरे टीममेट ने उस बंदे को वन टैप दे दिया और फिर मैं बच गया। अगर मैं और एक और बार बाहर निकलता तो क्या पता मुझे वन टैप भी दे देता। आपको ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। आपको हमेशा कवर में ही रहना है। जब तक आपका टीममेट उसके ऊपर फायर नहीं कर देता तब तक आपको भी फायर नहीं करना है। अगर एक बंदे के ऊपर करते हैं तो बिल्कुल 99.9% चांस हो जाते हैं कि आप ही विन करोगे। हमेशा आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है, बिल्कुल हमेशा कवर में रहना है जब तक आपका टीममेट नहीं आता। और दूसरी गलती आप ये करते हो कि जैसे आपके पास 500 कॉइन आ जाते हैं, 500 कॉइन आ जाते हैं सॉरी, तो उसके बाद जब आपके पास और ज़्यादा कॉइन आ जाते हैं तो आप उसके बाद हमेशा MP5 ले लेते हो। आपको बिल्कुल भी MP5 नहीं लेनी है। जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ किंगफिशर ले रहा हूँ, आपको कोई ऐसी किंगफिशर ले लेनी है। अगर आपके पास ज़्यादा कॉइन है तो आपको हमेशा ग्लू वॉल साथ में लेना है। जैसे मैंने इस बंदे को हेड मारा, क्योंकि अगर आप MP5 लेते हो सॉरी, तो आपके पास बहुत ज़्यादा वो आ जाता है, रिकॉइल मार जाती है गन। क्योंकि MP5 ना जैसे आप फायर करते हो तो उसी वक्त ही जैसे आप बटन दबाए रखते हो फायर वाला, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा उसका सर्कल जो है ना बड़ा हो जाता है, तो फिर वो रिकॉइल मार जाती है उसकी सारी गोलियाँ। तो आपको पता है क्या करना है, आपको किंगफिशर ले लेनी है। और जैसे आप किंगफिशर की गोलियाँ चलाओगे तो 80 to 90% चांस आता है कि उसको हेड पे ही लगेगा। इसीलिए आपको हमेशा किंगफिशर लेनी है सेकेंड राउंड में। और जैसे आपका थर्ड स्टार्ट होता है तो आपको सीधा उसको बंदे को वन टैप देना है, और आपकी ये थर्ड मिस्टेक करके आप हर बंदे को वन टैप ही देना है। अब वन टैप की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आपके सामने कोई बंदा आ जाता है तो उस वक्त आपने अपने आप को बिल्कुल पीछे करना है, और जैसे ही आपके सामने बंदा है तो आपको बंदे को ख़त्म कर देना। ये बंदा सामने आए उसको सीधा वन टैप देना है। जैसे अभी मैं यहाँ पर बंदे को वन टैप देने वाला हूँ, 2 बंदों को वन टैप मारूंगा। जैसे अब पहला वन टैप ये यहाँ पर दूंगा मैं बंदे को, ये दिया पहला वन टैप। ऐसे ही सभी को वन टैप देना है। और जैसे वो देखो, अब जैसे वो दूसरा बंदा पहला बंदा बाहर निकला तो उसी वक्त ही मैंने उसको वन टैप दे दिया। और जैसे अब इसने यहाँ पर ग्लू वॉल लगाई तो मैंने इस बंदे को नॉकआउट कर उसको डैमेज कर दिया। और उसके बाद अब इसने ग्लू वॉल लगाई तो मैंने ग्लू वॉल फोड़ के इस बंदे को पूरा क्लियर कर दिया। आपको बंदे को हमेशा क्लियर करना है। अब ये जब बंदे मेरे को डैमेज करेगा, देखना इसको बाहर निकलती सीधा मैं कैसे वन टैप दूंगा। ये जैसे ही बाहर निकलेगा इसका खोपड़ी खोल दूंगा। देखो ऐसे आपको वन टैप मारना है। हमेशा आपको ये देखना है कि बंदा कहाँ पर है और बंदे की पोजीशन क्या है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपको बंदा कहीं से भी आकर मार के चला जाएगा। सॉरी मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो मैं आपको थोड़ा अच्छे से नहीं बता पाऊँगा। और आप तीसरी गलती हमेशा ये करते हो, जैसे आप बंदे को डैमेज करते हो और आपको लगता है कि मैं यहाँ पर बंदे को मार दूंगा, और यहाँ पर ऊपर देख सकते हो यहाँ पर 2 बंदे और मैं अकेला। अब जैसे ही मैंने बंदे को डैमेज करा, उसके पास के कैरेक्टर था तो उसने अपनी पूरी HP बढ़ा ली। यहाँ पे इस बंदे ने भी ग्लू लगा लिया, और जैसे ही मैं इसके पास गया इस बंदे ने मेरे को ग्लू लगा कर मैंने इसको डैमेज करा और ईजिली मैंने इसको डाउन कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने इसको डाउन करा तो दूसरे बंदे ने आकर मेरे को मार दिया। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको हमेशा कवर के अंदर रहना है। जैसे आप एक बंदे को डाउन करोगे तो आपको मूवमेंट करके कवर के अंदर जाना है। अगर आप कवर के अंदर नहीं जाओगे तो आप हमेशा आउट हो जाओगे। और चौथी गलती ये करते हो, जैसे अब सामने वाली टीम के 2 राउंड हो चुके हैं और मेरे 1,
अब मैं यहाँ पर MP40 ले लेता हूँ। MP40 वेस्ट, हेलमेट और 2 ग्लूवो ले लेता हूँ। आप भी सही यही लेते होगे। जैसे मैं यहाँ पर MP40 ले लेता हूँ और मैं इस साइड जाता हूँ। जैसे ज़्यादा 90% लोग इस साइड जाते हैं, इस साइड ये डबल विंडो डोर है ना, इस साइड ज़्यादा 90% लोग इधर ही जाते हैं। और इधर आगे जाने के बाद यहाँ पर ऐसे सामने से बंदे आते हैं और आपको वो बंदा डाउन कर देता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने जैसे ऐसा करा, आपको भी ऐसे ही करना है। जैसे अगर मैं वहाँ से आता तो मुझे बंदा डाउन कर देता, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे अब इस बंदे ने मेरे पास स्काइलर मारा तो उसने मेरे को 150 का ओम लगा दी, इसने मेरे को 150 की। पहले आपको हील करना है। अगर आप बिना हील करे हो जाओगे, अगर आपको 15 की अगर गोली साइड से भी निकल गई ना टच करके, तो भी आप डाउन हो जाओगे। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अगर सभी ओल्ड विन करने हैं ना, अगर CS रैंक मैच सारे विन करने हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब जैसे मेरे मुंह पर ये बंदा आ गया और मैं यहाँ से निकल गया। निकलने के बाद इसने मेरे को डैमेज करा। अब मैं यहाँ पर आने के बाद इसको इतना डैमेज करूँगा कि जैसे बाहर आएगा ये जोन से एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही खेलना है जैसे मैं खेल रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी ऐसे बिल्कुल बीच में कोई गलती नहीं करनी है। अगर आप गलती करते हो तो अगर आपकी एक गलती आपको पूरा मैच हरवा सकती है, तो आपको ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अब जैसे यहाँ पर कोई बंदा M4A1 लेकर आता है, M4A1 लेके आता है और जैसे अब मेरे पास लेवल 2 की M4A1 है, मैं लेवल 3 की कर लेता हूँ इसको। और लेवल 3 की करने के बाद जैसे अब मेरे सामने यहाँ बंदा आएगा। अब यहाँ पर कभी कभार बंदे को ना हेड लग जाता है और कभी कभार सामने वाला एनिमी हमको हेड मार देता है। तो ये उसको हेड लग नहीं जाता, तो मैंने उसको बॉडी मार दिया। और अगर उस बंदे के पास अगर M4A1 लेवल 3 की होती और डबल रेट ऑफ फायर अलग से होता तो वो मुझे बंदा मार सकता था। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे वो मुझे बंदा मार सकता था, आपको हमेशा बिल्कुल कवर में ही रहना है। और जैसे मैं उसके पास गया तो उस बंदे ने जैसे अंदर गया, इसने उसको डैमेज करने लगा, लेकिन मैं बच गया। और हमेशा कोई बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। जैसे आपने सोचा कि अब तो एक ही बंदा रह गया, हम तो 4 बंदे हैं। अगर वो मान लो अगर वो अच्छा सा खेल गया और फिर आपको पूरी 1v4 क्लच निकाली गई, तो आपके टीममेट के सामने बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब जैसे यहाँ पर हमारे 3 राउंड हो चुके हैं और सामने वाले बंदों के 2 राउंड हैं। अब मैं यहाँ पर डेजर्ट ईगल ले लेता हूँ और डेजर्ट ईगल लेने के बाद अब जैसे सामने बंदा आएगा, और हमेशा ये गलती आप क्या करते हो कि आप हमेशा नेड हाथ में ले लेते हो और आप कुक करने लग जाते हो। अगर सामने वाला एनिमी आपसे पहले कुक करने लग गया और जैसे ही आप एनिमी के ऊपर गिरोगे नेड, उससे पहले अगर आपके ऊपर एनिमी ने नेड गिर दिया और आप कुक करे, आप उसको गिरने ही वाले हो और वो नेड अचानक फट गया, तो आप वहीं डाउन हो जाओगे और फिर नेड गिरने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखो मैं यहाँ पर जैसे कुक कर रहा हूँ और मैंने लेट फेंका, तो वो मेरे को नेड का डैमेज आ गया। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब जैसे ही यहाँ पर मुझे जाने की ज़रूरत पड़ी नहीं, मेरे टीममेट ने उनको पूरा उसको सरका दिया, पूरा ख़त्म कर दिया। अब जैसे ही कभी कभार यहाँ पर लोग आते हैं तो यहाँ पर बंदा एनिमी बैठा होता है और आपको इसी वक्त ही क्लियर कर देता है, मतलब वो ख़त्म कर देता है। आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। आपको पहले सेकंड वाली जो एक कार है ना, इधर आना है और जैसे ही वो बंदा आपको मारने की कोशिश करे, आपको सेकंड वाली कार के ऊपर से थर्ड कार पे जंप लगा के उसको आप हेड पे गोली मार सकते हो। और जैसे आप यहाँ पर आपकी 6ठी गलती ये है कि आप जैसे यहाँ पर ड्रॉप लूटते हो और उसी वक्त सामने एनिमी आता है तो आपको वहाँ से डाउन कर देता है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पर 1 टैप मारा और हमारा बुझा हो गया। आपको भी बिल्कुल ऐसे खेलना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। टेक केयर, बाय बाय।